हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, अभी तक आपने 14 वीडियोस आपने देखी है बेसिक से, और नाउ दिस इज द 15th वीडियो। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। एरे कमांड, this is the modifying tool bar. These are the modifying tools. Array command. Array command make a multiple duplicate of an object by rectangular, polar and path array. ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी करने के लिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है। एक तो आपका रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हम रोज एंड कॉलम का यूज करते हैं। दूसरा पोलर जो कि हम सर्कुलर में कॉपी करते हैं एक रेफरेंस देकर। एंड देन पाथ, पाथ में जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करनी वो अलोंग टू पाथ, पाथ के अलोंग कॉपी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे के लिए आप देखेंगे यहाँ पर AR सॉर्ट की है एरे के लिए। तो सबसे पहले आप एरे कमांड का यूज करें, AR इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का आपको कॉपी करनी है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इंटर करें। आर इंटर फॉर रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे यानी तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर कमांड लाइन में शो करेंगे। एक तो आपका रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे के लिए आर इंटर करना है। तो एक विंडो आपको पास ओपन होगी जो कि आप ऊपर देख रहे हैं एक ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको स्पेस का नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम आपको 6 देने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल की साइज 10x6 की है, 10x6 यानी 10 लेंथ है और 6 विड्थ है। इस रेक्टेंगल की कॉपी करनी है रोज एंड कॉलम में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम आपके पास में 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिकल। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम यानी दो कॉलम के बीच, तो आपका एक बेस पॉइंट रहेगा। उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ प्लस गैप कितना आपको देना है, दोनों का आपको टोटल यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, बिटवीन में। तो यहाँ पर 10 की लेंथ है, 2 mm का हम यहाँ पर गैप दे रहे हैं। तो 10 + 2 12 mm। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है 10 + 2 12 mm। देन स्पेस पर नंबर ऑफ रोज, रोज में आप यहाँ पर देखें हॉरिजेंटल में 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रोज है। और स्पेस पर डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन में 6 + 2 यानी 6 आपकी विड्थ है प्लस 2 का गैप इक्वल टू 8। Then if you select associative, associative means all array object will be selected in single click। अगर आप माउस क्लिक करते हैं किसी भी एक कॉपी के ऊपर, ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर, तो पूरा ऑब्जेक्ट जो कि एरे हुआ है मल्टीपल कॉपी जिसमें है, ठीक है, एक साथ सेलेक्ट होंगी। और अगर आप अनसेलेक्ट करते हैं, अनसेलेक्ट एसोसिएटिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विल बी सेलेक्ट। अगर अनसेलेक्ट करते हैं तो यानी सेलेक्ट एसोसिएटिव करते हैं, अनसेलेक्ट एसोसिएटिव, तब आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव का आपका ऑप्शन है। तो एसोसिएटिव में आप यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, ऑन करने के लिए क्लिक करना। तो एक ब्लू कलर में आपके पास में यहाँ पर सेलेक्ट होगा और देन यू कैन क्लोज द एरे। ओके, और बेस पॉइंट के लिए आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट बेस पॉइंट होता है, तो आप चेंज कर सकते हैं बेस पॉइंट को, किसी भी कॉर्नर पर लेके आ सकते हैं। तो वहां से आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ओके, चलिए सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करें। REC इंटर, माउस क्लिक करें, देन D इंटर, 10/6। ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है,
मॉडिफाइंग टूल में आपके पास में यहाँ पर एरे कमांड का यूज आता है, ठीक है। तो ये आपका एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप AR टाइप करके इंटर करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक आपका रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के लिए आप R इंटर करेंगे, तो जैसे आप R इंटर करेंगे ये आपकी विंडो एक ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास में नंबर ऑफ कॉलम आपको स्पेसिफाई करना है 6 और इंटर करना है। उसके बाद में 10 लेंथ प्लस गैप, 2 mm का गैप है, लेंथ इसकी 10 mm है रेक्टेंगल की, तो 12। उसके बाद आप यहाँ पर चलेंगे रोज में, 5 आपने रोज दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका गैप 2 mm का है और 6 विड्थ है रेक्टेंगल की, तो 8 mm, ओके। यदि आप इसको एसोसिएटिव अभी ऑफ है, ठीक है, अगर आप ऑन, लेबल आपका 3D में के लिए होगा, ठीक है, तो 3D में आप इसका लेबल देख सकते हैं। एसोसिएटिव, तो जब हम 3D में जाएंगे तब आपको 3D में लेबल बताया जाएगा। एसोसिएटिव क्लिक करोगे और क्लोज ऑब्जेक्ट अगर आप करते हो, अभी देखो बेस पॉइंट आपका सेंटर पे है, आप इस पे बेस पॉइंट क्लिक करके और इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका बेस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। क्लोज एरे, सिंगल सेलेक्ट करते हो तो एक साथ सेलेक्ट होगा, और एक साथ सेलेक्ट होने पे आप अगर कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी है यहाँ पे, तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लोज एरे कर दिया आपने, और वापस मैं एक रेक्टेंगल और सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, देन सेम डायमेंशन 10/6, हम यहाँ पर अनएसोसिएटिव का यूज करेंगे। एरे कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर R इंटर, ये बाय डिफॉल्ट आपका रेक्टेंगुलर, आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम 6, ठीक है, 12 बिटवीन 5 आपका, यहाँ पर रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये आपके पास में 8, ठीक है। और यहाँ से एसोसिएटिव हम ऑफ करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है जहाँ पर हमने एसोसिएटिव का यूज किया था, ऑन किया था, और ये आपका इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, अलग अलग आप सेलेक्ट हो कर रहा है ये। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट किया, डिलीट किया, तो ये चीजें आपके रेक्टेंगुलर एरे में आएगी, ठीक है। देन आप यहाँ पर अगर देखें, हमने कुछ एक ड्राइंग बनाई हुई है, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं उस ड्राइंग को, ठीक है। तो आप देखो इसको किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले 200x200 का एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल कमांड का ही यूज हम इसमें करेंगे। वहां से ये गैप आपका 5 mm का गैप है, ठीक है, प्रत्येक के बीच में 5 mm का गैप, तो 5 का एक ऑफसेट लेके चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट हमने, क्योंकि इसमें आपके रोज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आपके पास में रोज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से वापस रेक्टेंगल ड्रॉ करें, REC इंटर, माउस क्लिक करें, देन D इंटर, और यहाँ पर 205, 205, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसको मूव करते हुए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इसका एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर बनाइए, जो कि अंदर का साइज है यहाँ पर D20x20, ठीक है। माउस क्लिक, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि ऑफसेट इसको ले लीजिए, ठीक है, 5 का ऑफसेट, और इसको मूव करते हुए या इसकी कॉपी करते हुए, इसकी कॉपी करते हुए मैं बेस पॉइंट लेके और यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी हम यहाँ पर सारे ये पूरा रेक्टेंगल को हटा देंगे, ठीक है। तो एक बेस हमने लिया था यहाँ पे रेक्टेंगल बना के, और उसको बेस पॉइंट देके उसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम वो रेक्टेंगल मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे एरे कमांड का यूज आपको करना, AR इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ठीक है। यहाँ से रेक्टेंगुलर, बाय डिफॉल्ट ट्रायंगुलर ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर आपके पास में, आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम का यूज करना 8,
ठीक है, यहाँ पर आपको 20 + 5 25 यानी 5 का गैप, ठीक है। देन आप यहाँ चलेंगे, इसमें भी 8 और यहाँ पर भी आप 25 सेट करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव आप ऑन करके चलें, अगर आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है या चेंजिंग करनी है, ठीक है, एडिटिंग करना है कुछ, तो आप यहाँ पर एसोसिएटिव ऑन करके और फिर क्लोज कर दें। अब सपोज हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर देखें कि हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन कमांड के थ्रू, ठीक है, इसको मिलाइए इस तरह से मिड पॉइंट लेते हुए, फिर अगला मिड पॉइंट, फिर नेक्स्ट मिड पॉइंट, तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो मुझे रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले तो चलो इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों में मैंने डिलीट कर दिया, पहले नहीं बनाना है, ठीक है, पहले नहीं बनाना है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट एडिट सोर्स पर आप क्लिक करें। उसके बाद में ये आपका सोर्स जो आपने पहले बनाया था, ठीक है, ये सोर्स ऑब्जेक्ट है आपका। इसमें चेंजिंग करेंगे तो सारे यहाँ पर जितने भी आपका एरे से कॉपी की हुई है सारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से सभी एडिटिंग एक साथ ही यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे आप सोर्स ऑब्जेक्ट पे रिप्लेस करते हैं वैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें एडिटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया। और चेंज करने के बाद में यहाँ से एडिट एरे में जाके सेव चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये चीज़ें आप। अब मुझे यहाँ पर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सर्किल बनाते हैं, पॉलीगन का यूज करना आपको, ठीक है। पॉलीगन यहाँ पर बना हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको जहाँ पर चेंज करना है, ठीक है, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करके इसका मिड पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक सर्किल आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 20 का है तो 10 रेडियस आपको यहाँ पर आएगा। पॉलीगन का यूज करते हैं, PL इंटर, नंबर ऑफ साइड 6 इंटर, स्पेस पर सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं आई इंटर, ठीक है, और 10 रेडियस। फिर आप इसका ऑफसेट दे दीजिए 5 का, ठीक है, 5 का बहुत ज़्यादा होता है, ऑफसेट 2 का दे दें, ठीक है। और यहाँ से जैसे लाइन कमांड लेते हुए इसको सेंटर सेंटर से, ठीक है, इस तरह से ये मिलाया हुआ है। यहाँ पर भी आप, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, येलो मैंने यहाँ पर, ये आ गया। अब आप देखें जहाँ जहाँ पर भी चेंजिंग आपको करनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे और यहाँ से आपको रिप्लेस आइटम यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। रिप्लेस आइटम में आप यहाँ से इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, इंटर, जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर पे, या आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सॉरी, इसको सेंटर पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है।
अब जहां जहां जिसको चेंज करना है, ठीक है, सपोज ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ठीक है, एक बात, एक छोड़ के एक को चेंज करना है आप, ठीक है। देखिए ठीक है, ये इस तरह से, और इसको आप कर दीजिए यहाँ से इंटर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रिप्लेस हो गया, जो रिप्लेस आइटम था वो भी यहाँ से हट गया, और यहाँ पर ये आपका सारा रिप्लेस हो चुका है। तो व्यूज में जाके आप यहाँ से जूम और विंडो सिलेक्शन करके आप इसको पूरी स्क्रीन पे इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है, माउस क्लिक कर, ये चीजें आपकी आ जाएगी। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे, पहला ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर पाथ एरे का यूज होता है, ठीक है। तो पाथ एरे में आप स्प्लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पाथ के अलोंग आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो पाथ के लिए, टू मेक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलोंग टू द पाथ, AR enter for array command, select object enter, PA enter for path array, select path, माउस क्लिक करना, स्पेस पर डिस्टेंस बिटवीन, जो भी है, जो डिस्टेंस आपने यहाँ पर दी है 25, ठीक है, तो 25 डिस्टेंस आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज 1 आपके पास में, ये बाय डिफॉल्ट है आपके पास में इस तरह से। तो जस्ट सपोज मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी इंटर करके आप सर्किल ड्रॉ कीजिए। चलिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, और एक सेगमेंट लेके मैं यहाँ से लाइन लेके और इसको डिलीट कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, ट्रिम, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सर्किल एक ड्रॉ कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये सर्किल है। अब वहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी है, ठीक है, मैं यहाँ से रेडियस भी दे सकता हूँ। यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करते हुए अगर मैं यहाँ से एक रेडियस सिलेक्शन कर रहा हूँ कि इसको 10 रेडियस देना है, ठीक है, एरे कमांड इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यहाँ से पाथ के लिए PA इंटर, और पाथ ये आप, ठीक है। तो इसके अलोंग आपको यहाँ पर जहां तक पाथ रहेगा वहीं तक आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने 25 यहाँ पर दे दिया, ठीक है, 25। तो अगर मैं रोज की बात करूँ, रोज में अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, ठीक है, और मैंने इसकी डिस्टेंस को यहाँ पर देखें 25 कर दें, ठीक है, -25 बाहर की तरफ, माइनस में देंगे तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। ये आपका लेवल 3D के लिए एसोसिएटिव आप कर सकते हैं, ठीक है, बेस पॉइंट जहाँ से आपको देना है। तो इस तरह से एसोसिएटिव अगर मैं बंद करता हूँ, ठीक है, और मैंने क्लोज कर दिया, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लाइन को भी आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से सपोज मुझे अगर स्प्लाइन ड्रॉ करना है, SPL स्प्लाइन के लिए SPL और पॉइंट टू पॉइंट कर्व ड्रॉ करना है, यहाँ से आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ पे येलो। पाथ के लिए अब यहाँ से पाथ से थोड़ा सा हटके मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एरे कमांड AR इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, पाथ, बाय डिफॉल्ट में सेलेक्ट पाथ, ठीक है, और ये गैप 15, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी 4, 15, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। जहां आपका कर्व एक ज्यादा कर्वेचर ज्यादा है, तो वहां पर ये आपके पास में 4th नंबर पे और 3rd नंबर पे देंगे, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हुए आपके पास में यहाँ पर
सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर ज्यादा है इसलिए ये आपके पास में इंटरसेक्ट करते हुए सर्किल आ रहे हैं, ठीक है। तो कर्वेचर को आप कम कर सकते हैं पाथ के क्लोज। तो ये आपका पाथ है, ठीक है। थर्ड आप अगर चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन पोलर एरे, नेक्स्ट ऑप्शन, और सर्कुलर में जैसे आपको गियर बनाना हो, ठीक है, तो सर्कुलर या पोलर एरे का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्किल है, सर्किल को मल्टीपल कॉपी, बेस पॉइंट आपका यहाँ रहेगा सेंटर पे, इसके रेफरेंस में आप यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रत्येक के सेंटर, प्रत्येक सर्किल के सेंटर सेम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए आर इंटर एरे कमांड के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस एक सर्किल आपको ड्रॉ करना जिसका एरे बनाना है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए उसको, देन एंटर। एंड पोलर एरे के लिए आप पीओ एंटर कीजिए, स्पेस पर बेस पॉइंट, बेस पॉइंट को आपको यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करना है, इस बड़े सर्किल का जो सेंटर है उस पर क्लिक करेंगे, इसी सेंटर पे, यानी सर्किल जिसकी कॉपी कर रहे हैं उसका सेंटर आपको नहीं देना है, ठीक है, रेफरेंस थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको देना है। तो यहाँ पर हमने पहले सर्किल बनाया हुआ है, तो उस सर्किल का सेंटर पॉइंट क्लिक कर रहे हैं बेस पॉइंट के लिए। नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर 8 सर्किल है, तो हमने यहाँ पर 8 दे दिया, ये विंडो आपके पास में पोलर का, तो 8 हमने दे दिया। बिटवीन 45, तो बिटवीन अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल यहाँ पर देते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल, ठीक है, तो सेंटर से ये एंगल शो किया हो 45 डिग्री आ रहा है इसमें, लेकिन फिल एंगल, टोटल फिल एंगल है ये 360 डिग्री, तो आप 360 डिग्री पे पूरा अगर फिल करना तो दोनों में से बिटवीन या फिल में से एक एंगल आपको देना है, ठीक है, दोनों ही नहीं देना है, एक आपको देना है। तो आप पूरा टोटल जितने एंगल पे, टोटल फिल एंगल का मीन्स जितने एंगल पे आपको एरे करना है, कॉपी करना है, ठीक है, तो वहां पर एंगल के अकॉर्डिंग वो फिल करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज। और रोज में ये अभी सर्कुलर एक रोज है, उसके ऊपर दूसरी रोज आ जाएगी, तीसरी रोज आएगी, जितनी रो भी आप यहाँ पर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, सर्किल कमांड, एक मैंने 100 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्किल मैंने यहाँ पर दे दिया 75 का, और एक सर्किल दे दिया मैंने 50 का, ठीक है। यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करेंगे 10 रेडियस का, ठीक है। इसका मुझे एरे करना, ए आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, पोलर एरे पीओ इंटर कीजिए, यहाँ से बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ कॉपी आपको यहाँ पर देनी है, अगर मैं यहाँ पर 20 कॉपी देता हूँ, ठीक है, तो ये 20 360 डिग्री पे आ जाएगा, बिटवीन आपका ये अलग से रहेगा, ठीक है, यानी ये कैलकुलेट करेगा 360 को, 360 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अगर मुझे 270 डिग्री पे फिल करना है, यानी 20 कॉपी ऑफ द सर्किल की, और केवल 270 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री पे फिल करना है, ठीक है, या मैं यहाँ से 180 डिग्री पे फिल करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 20 सर्किल है, 180 डिग्री पे फिल कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक, अगर बेस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस दोनों सर्किल के लाइन ड्रॉ करते हुए हम चलें, तो वहां से एंगल हम चेक कर सकते हैं, तो 9 आपके पास में आएगा, ठीक है। तो ये टोटल फिल एंगल इंपॉर्टेंट है आपका, पूरे पे देना है, यहाँ से आपको 2 करना है, 3 करना है, ठीक है, 4 करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है, 1 2 3 कॉपी एसोसिएटिव, तो ये चीज आप हटा सकते हैं। तो इसी तरह से हम अगर गियर बनाए, ठीक है, तो अगर मुझे गियर बनाना है यहाँ पे सर्किल 100 रेडियस, लाइन कमांड, ठीक है, यहाँ से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एक
हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 116 डिस्टेंस में 7 यहाँ पर है, 24 इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 90 रेडियस, दूसरा 30 रेडियस अंदर का, 40 रेडियस, ठीक है। तो पहले ऐसे बना लीजिए, कलर भी सिलेक्शन आप कर लें। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलो ये मैंने कर लिया। 100 रेडियस, एक सर्किल आपका 30, दूसरा सर्किल आपका 40, तीसरा सर्किल आपका 90। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, 16 डिस्टेंस, 3.5 आर्क, 3 पॉइंट आर्क का सिलेक्शन कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से या तो आप स्टार्ट एंड रेडियस दे दीजिए, स्टार्ट एंड रेडियस 24, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट एंड 24, ठीक है। इसको मिरर कर दीजिए आप, ट्रिम। array command, ar इंटर, select object, इंटर, polar array, po इंटर, specify base point, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 30, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। एसोसिएटिव बंद कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अगर एसोसिएटिव ऑन रहेगा तो ये बीच का ट्रिम नहीं होगा। अगर एसोसिएटिव ऑन रहेगा, अगर मुझे लाइन की सेगमेंट ट्रिम करनी होगी तो ये ट्रिम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए एसोसिएटिव ऑफ रखें और क्लोज कर दें। टी आर डबल इंटर, ठीक है। और यहाँ ज्वाइन कमांड से जे इंटर करके और इसको ज्वाइन कर लो, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जे इंटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 65 डिस्टेंस पे, और यहाँ मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया 5 रेडियस, या बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 10 रेडियस मैंने कर दिया। यहाँ पर कितने होल आपको करने हैं, 4। एरे कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, पोलर एरे, पोलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप माउस क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटर करना, फिर 4, कमांड से बाहर आ जाओ, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। और जो भी आपका रेडियस वगैरह जो आपको देना है, डायमेंशन रेडियस, ठीक है, ये आपका 24, ठीक है। ये डिस्टेंस रेडियस 90, 40, 30, 10, ठीक है। DLI इंटर डायमेंशन लीनियर, आप इसको सेव।
तो ये हमारे पोलर एरे का यूज हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो व्यूज में जूम विंडो, और इस विंडो को सिलेक्शन करके इस तरह से आप देखिए आ सकते हैं। एक टॉपिक और हमारे पास में, एक ऑब्जेक्ट और है। ठीक है, ये आप देखें, तो ये आपका एक इलेक्ट्रिकल मोटर का कवर है। ठीक है, साइड कवर, जिसको हमने एक प्रोजेक्शन यानी एक व्यूज में, राइट व्यूज या लेफ्ट व्यू आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में है। तो यहाँ पर आप देखें 45 रेडियस आउटर सर्किल का, फिर 35, उसके बाद फिर 30, फिर 20 डाया। ठीक है, तो ये दोनों डाया आपके 10 रेडियस 15 रेडियस। यहाँ से 55 डिस्टेंस पे आपका एक 6 रेडियस का या डायमीटर 12 का एक सर्किल है, फिर रेडियस 12 का सर्किल है। तो सबसे पहले तो आप सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करें, सी इंटर। ठीक है, और 45, दूसरा 35, तीसरा 10 रेडियस और 15 रेडियस। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करना सेंटर से 55 डिस्टेंस में। सर्किल आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 6 रेडियस यानी 12 डायमीटर, और दूसरा 12 रेडियस। आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, सीधे, और इसको आप ट्रिम कर दें। ये आपका साइड के ब्रैकेट। ठीक है, लाइन को हटा दें। एरे कमांड सेलेक्ट कीजिए, इंटर, पोलर एरे, बेस पॉइंट, देन स्पेसिफाई आइटम 3। ठीक है, और क्लोज। इसके बाद एक लाइन आप यहां से ड्रॉ करेंगे 24 डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहां से 16, नीचे की तरफ 16। सर्किल ड्रॉ कर दें 2 रेडियस का, 2 रेडियस का सर्किल ऊपर और नीचे, और लाइन कमांड से इसके क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट मिला दो। ठीक है, यहां से आप इसको ट्रिम करें, और इस लाइन को आप यहां से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। इसको आप ज्वाइन करें चारों लाइन को। ठीक है, और यहां से एरे कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर के लिए आर इंटर, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर एक करना आपको 1। ठीक है, और यहाँ पर 7 नंबर ऑफ कॉपी, और बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 8। देन इसको क्लोज कर दें। ठीक है, और यहाँ से ट्रिम, टी आर डबल इंटर करके इसको हटा दें। ये आपने इसको हटा देना है। ट्रिम एसोसिएटिव आपका ऑफ होना चाहिए रेक्टेंगुलर एरे में, जब भी आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके, नाउ आप डिलीट करें अंदर की लाइंस को, और यहाँ से, तो ये आपका रेक्टेंगुलर एरे और इसका यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेंटर से 24 डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से 24 डिस्टेंस पे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके, और 32 आपके पास में 32 डिस्टेंस यानी सेंटर से 16 ऊपर 16 नीचे, और लाइन के एंड पॉइंट पे सर्किल रेडियस 2 का आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट पे। उसके बाद में दोनों को मिला लेना है, और बीच की लाइन को आपको हटा देना है। इसके बाद इसको ज्वाइन करके, ज्वाइन कर देना है इस स्केच को, और एरे कमांड का यूज करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 8 है, तो ये हम आपके ड्राइंग में यहाँ पर लिख सकते हैं। डायमेंशन रेडियस, ये आपका रेडियस आर्क। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, यहाँ पर डायमीटर। ठीक है, ये भी आपका डायमीटर में आएगा। DDI, डायमीटर के लिए DDI इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस DLI, डायमेंशन लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 55। ठीक है, तो आप इसको 55 नीचे की तरफ लिख सकते हैं। DLI डायमेंशन लीनियर आपका इसके सेंटर से, ठीक है, जो सर्किल का सेंटर है, यहाँ से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी 24, और
DRA डायमेंशन रेडियस इसका 2 mm रेडियस, ठीक है। और DLI डायमेंशन लीनियर, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं 8 mm, या नीचे की तरफ आप दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सो दिस इज द एरे, एरे कमांड। और आज का टॉपिक हमारा था रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें, वॉच एट द टिल ऑफ द एंड, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।